मानव तन है क्या? ये केवल एक माध्यम है जो ईश्वर द्वारा दी गई आत्मा को अपने अंदर रखकर हमें इस दुनिया में पहचान दिलाती है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, खूनी इतिहास और सत्ता की भूख, वासना, लोगों पर अपना आधिपत्य दिखाना, धन की लालच, ये सब हमारी फिजिकल बॉडी के कारण ही उत्पन्न होता है और ये कभी नहीं खत्म होता। जब तक हमारे अंतर्मन में लोभ मोह जैसी विलुप्तियां हैं, हम अपने आप को कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। अपनी इन भूख को बढ़ाने से ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ही इसका कोई भविष्य है। अब हमें जागना होगा, अपनी आत्मा को समझो, इसे किसी भी ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता नहीं है। हम हैं स्क्रैच, हम आपकी आत्मा को इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ले जाने का काम करते हैं, जिससे आपकी आत्मा मृत्यु के पश्चात भी अनंत काल तक जीवित रह सके। दृश्य बदलता है, हमें टीवी पर उसी मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही होती है जो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा होता है। समय के साथ ये बहुत ही भयावह होता जा रहा है, जिसके कारण पुलिस और बाकी उच्च अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप देना पड़ रहा है और वो उनके उच्च पदाधिकारियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय जैसे जैसे बीतता है, लोग सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में टीवी पर बहुत सारे डिबेट्स वगैरह भी होते हैं और अलग अलग तरीके की मूवमेंट चलाई जा रही है लोगों के द्वारा। जहां हमें फे भी दिखाई देती है, वो भी इस मूवमेंट में जुड़ चुकी है। जी जरूर, मैं हमेशा मौत से डरती थी, जिससे मैं अब थक चुकी हूँ और इत्तेफाक से देखिए मैं भी यहाँ हूँ। आपको पता है, अगर मेरे पास मेरी बॉडी नहीं होगी तो मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं होगी। जेट, रुक जाओ, अब कोई ड्रिंक नहीं मिलेगी, ये सब भूल जाओ। यहाँ देखो फे, अगर हम अपनी आत्मा को आजाद कर देंगे तो हम अपनी इच्छाओं से भी मुक्त हो जाएंगे। न पैसे की भूख, न इसे कल से ढूंढ रहा था, ये किसी तरीके का स्कैम है ना? वो लोग ट्राई करते हैं इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, तभी उन्हें पता चल जाता है कि ये एक्चुअली हो रहा है एक गेम के थ्रू जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। वहीं से दिमाग का सारा डेटा कॉपी करके उसे डिजिटल बनाया जा रहा है और इन सब के पीछे डॉक्टर लिंडस है। नाम है डॉक्टर लिंडस, इसके ऊपर मर्डर का चार्ज है और इसके पीछे 38 मिलियन की बाउंटी। वाह, इतनी बड़ी बाउंटी। क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बताओगे? वेल, अगर इसकी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये एनडीए का न्यूरोबायोलॉजिस्ट था। ये अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, तभी इसे एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था गॉड। शरीर से आत्मा को निकालने का। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये लोग काम कर रहे थे दिमाग को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करने का। पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से गायब हो गए और अभी तक इनका कोई सुराग नहीं। लेकिन 2 साल पहले ये अचानक से सामने आया एक ग्रुप के साथ जिसका नाम है स्कैर्च। ये है क्या? एक धार्मिक ग्रुप या फिर पाखंडियों का एक ग्रुप। ये किसी भी इंसान के न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में कन्वर्ट कर देता है और जिसे यूनिवर्सल डाटा सिस्टम में सेव कर देता है और वहां से लोग बिना बॉडी के ही पूरी जिंदगी। स्पाइक, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ये सब बेकार की बात। 40,000 लोग इसके साथ जुड़ गए हैं और 100 से भी ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। लापताओं की तो गिनती ही नहीं है। इसी वजह से कॉप्स इनके पीछे है और इसे पकड़ना चाहती है। इसका चेहरा तो देखो। सेकंड, वो लोग उसे पकड़ने का डिसाइड करते हैं। दृश्य बदलता है, मार्स पर एक खंडहर दिखाई देता है जहां पर फे चुपके से जा रही होती है। जैसे ही अंदर पहुंचती है, वहां पर बहुत सारे टीवी लगे होते हैं और बहुत सारे आदमी जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं और वहां वो कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही है। तभी उसे समझ में आता है वो गलत जगह है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे इल्यूजन्स आते हैं, मे बी वहीं वो भी ट्रैप हो जाती है। दृश्य बदलता है, जेट दिखाई देता है जो लिंडस के एक जानने वाले के साथ मिलने वाला है। एडवर्ड उसे ऑनलाइन ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ स्पाइक उनके समर्थकों के साथ कुछ बातें करते हुए इस दुनिया से मुक्त होना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं? बढ़िया, तो अगर आप चाहें तो हम ये अभी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आपकी सोल निकालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले मैं लॉन्डस से मिलना चाहता हूँ। कहाँ मैं बता सकता हूँ आपको। वो अभी स्वर्ग में है। लॉन्डस, आपको फूदी से पूछना चाहिए। उसके कारण बहुत लोगों को बहुत समस्याएं हुई है। केवल आप ही जिंदा हैं जो उसके साथ कभी काम किया करते थे। क्या आपको कुछ भी याद है? हो सकता है वो जिंदा हो,
ये भी हो सकता है कि नहीं। वो आदमी भी वही सो जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। थका हार कर सब लोग वापस बेबाव पर मिलते हैं, जहाँ एक दूसरे से पूछते हैं तो उन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई लीड नहीं। अब उसे पकड़े तो पकड़े कैसे? वही बाउंटी शो में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वो लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी फे का एक वीडियो कॉल आता है, वो बेहोश होती हुई दिखाई देती है। अब सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फे को ढूंढना चाहिए और साथ ही गेम को हैक करने के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा ही करते हैं। स्पाइक चाहता है फे के पीछे, जेट जाता है उस गेम को खरीदने। जेट गेम को लेकर बेभाव पर आ जाता है, जहां वो लोग सब प्रिपेयर करते हैं उसे हैक करने के लिए। और जैसे ही वहां खोलते हैं वो लोग उसमें घुस जाते हैं और वहां ब्रेन, मसल्स और बोन, अगर ये सारी चीजें इंसान से अलग हो जाती है, उसी स्टेट को हम कहते हैं मृत्यु। इसके बाद क्या? स्वर्ग, नरक, ये सब केवल हमारे दिमाग के फितूर हैं। ये केवल छोटे दिमाग द्वारा बनाए गए एक्सक्यूजेस हैं। कोई भी आपको इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं दे सकता है जो हमारे पास है। जेट वहाँ पर खुद से ट्रैप होने लगता है, कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन नहीं बचा सकता। आइन उसे काट लेता है और जिससे वो उस इल्यूजन से बच जाता है। दृश्य बदलता है, वो सारी बातें स्पाइक को बताता है। स्पाइक कहता है कि मुझे भी वहाँ जाकर देखना चाहिए, लेकिन जेट उसे रोकने की कोशिश करता है। वही अब आइन पर वे 2 बार उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं और फाइनली वो उस सर्वर के अंदर घुस जाते हैं। एन अपने आप से ही चीजों को हैक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ही वियर्ड और ड्रामेटिक होता है। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आखिर वो डॉक्टर ये सारी चीजें ऑपरेट कहाँ से कर रहा है। उन्हें एक हॉस्पिटल का लोकेशन मिलता है, जहाँ जेट एडवर्ड के साथ जाने का डिसाइड करता है। दृश्य बदलता है, स्पाइक दिखाई देता है जो अंदर पहुंच चुका है लोगों की। वहां वो स्थिति को देखकर बहुत ही डर जाता है। फे को सीधा करके उसे सही करने की कोशिश करता है। तब जेट उस लोकेशन पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे मना करता है। वो उसे इमोशनल ड्रामेटिकल स्टोरी सुनाते हैं अपनी बच्ची और उस बेटे के बारे में जो अंदर भर्ती है। मैंने उन्हें केवल डीप स्लीप में डाला है, लेकिन तुम देख सकते हो दूसरे बाउंटी हंटर मर चुके हैं। दृश्य बदलता है, यहाँ जेट बहुत ही इमोशनल करने की कोशिश करता है और फाइनली वो उसे जाने भी देते हैं। दृश्य बदलता है, तुमने अपने ही ग्रुप के मेंबर्स को क्यों मार दिया? आखिर इन सब का क्या मतलब है? मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, ना मैंने उन्हें ये करने को कहा, लेकिन वो मेरे रास्ते पर भरोसा करते थे और उस रास्ते पर वो चलना शुरू कर दिए। बताओ मुझे, लोग ईश्वर पर क्यों भरोसा करें? क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं। इस जालिम संसार में जीना बहुत ही मुश्किल है, कष्ट से भरा है। लोग अपनी कष्टों से हार कर मेरे पास आए। ईश्वर ने इंसानों को बनाया, उसके बाद इंसानों ने ईश्वर को बनाया। जेट और एडवर्ड उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां डॉक्टर लिंडस नहीं होता, उसकी जगह पर एक छोटा बच्चा होता है। समझ में आ जाता है उन्हें कि ये सारी चीजें यही कंट्रोल कर रहा है। अब अपनी बकवास बंद करो, ये इल्यूजन्स बहुत हुए, मुझे तुमसे मिलना है। तुम सही हो, ये इल्यूजन है, समय के अंत में ये भी नहीं रह जाएगा। ये केवल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे मैंने बनाया। दृश्य बदलता है, यहाँ जेट एडवर्ड को कहता है कि इसका लाइव सपोर्ट सिस्टम छोड़कर बाकी सारी चीजें बंद कर दो, इसके माइंड वेव को तुरंत ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दो। पता है कि इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक डिवाइस कौन सी है? टेलीविजन। टेलीविजन लोगों के मस्तिष्क को कंट्रोल करता है बहुत सारी सूचनाओं की बारिश करके, जब तक कि वो वास्तविकता से दूर नहीं हो जाते। और अब टेलीविजन ही है जो फैंटेसी को क्रिएट करता है, जिस पर लोग बहुत आसानी से भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तभी स्पाइक को भी इल्यूजन्स आने लगते हैं और वो बहुत परेशान होता है, गोलियां बरसाता है ऊपर। तुम बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो। क्या तुम ही वो हो जो अपने फैंटेसी को सच मान बैठा है? वो तुम ही हो जो डॉट्स में छुपा बैठा है, जो अपनी बेकार से इल्यूजन से कभी निकलने की कोशिश भी नहीं करता, ना वो चाहता है।
तुम्हें ये बकवास देखना ही है तो खुद के लिए देखो। क्या? तभी उसे पता चल जाता है कुछ ना कुछ इसे जरूर पता है और ये करने वाला है। भाई वहाँ से सारे इसके नर्वस सिस्टम बंद होने लगते हैं, जिससे वो बहुत परेशान होता है और बहुत सारी उटपटांग की बकता ही वहाँ करने की कोशिश करता है। लेकिन फाइनली एडी उन सबको बंद कर देती है और वहाँ वो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अब सब खुशी खुशी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जेड उसे हथकड़ियाँ पहनाता है और आगे से ये सारी चीजें ना हो उसकी कामना करता है और वहीं फे भी उड़ जाती है और वो जेड को देखकर खुश हो जाती है। दृश्य बदलता है और इसी के साथ आज का एपिसोड भी होता है खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।